सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय नए यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्राइवेट का क्वेश्चन है उसको कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्राइवेट का एग्जाम अब होने वाला है, कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख कर जा सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोग को बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी हुए को। तो चलिए यहाँ पर देख सकते, पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन किसने कहा समाजीकरण एक प्रक्रिया की सीख है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका का निर्वहन बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉनसन। दूसरा देखिए, किसने कहा कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने को दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य। समाजीकरण के कार्य है सुझाव, सहमति, सहानुभूति, तीनों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4 का देखिए, समाजीकरण की विशेषताएं हैं। तो समाजीकरण की विशेषताएं सीखने की प्रक्रिया, सांस्कृतिक हस्तांतरण, आजीवन प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 5 का आंसर हो जाएगा आपका समाजीकरण के उद्देश्य, नियमबद्धता का विकास, क्षमताओं का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसने कहा अभिजात के परिभ्रमण के सिद्धांत, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, परेटो इज राइट आंसर। 7 का देखिए, मनुष्य के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, रूसो इज करेक्ट आंसर। समाज का सामूहिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। 9 के देखिए, 9 के यहाँ पर क्या दिया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु इज राइट आंसर। 11 का, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो गाफमैन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 12। 12वां का आंसर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की विशेषता नहीं है? तो समाज का विकास विशेषता नहीं है, समाज का विशेषता नहीं है। 13वां का, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो सहनशीलता का विकास, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 14वां का देखिए, एक व्यक्ति को सामाजिक प्रणाली के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है, किसने परिभाषित दिया है ये? तो न्यूमेयर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत से संबंधित है? नहीं है, फ्रेजर। ये तीनों लोग समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, मीड, फ्रायड और फूले। फ्रेजर ने नहीं किया है, फ्रेजर इज नॉट। 16वें का आंसर देखिए क्या होगा, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने संस्कृति के विश्वास को, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्टुअर्ट एंड गिलीन। 17वें देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। 18वें का देखिए, निम्नलिखित में किस बालक को 1954 में जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था? तो रामू इज राइट आंसर। ये आप लोग को 2-3 क्वेश्चन है जो नहीं पूछता है, इसको छोड़िए। यहाँ पर 22 का, ये 22 पे देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चे के जन्म के बाद, समाजीकरण उसका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23वां का देखिए क्या होगा, समाजीकरण का प्रथम सोपान क्या है? मौखिक। हाँ देखिए, यहाँ पर प्रथम सोपान मौखिक है, उसके बाद शौच आएगा, उसके बाद प्रौढ़ आएगा, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ आएगा, उसके बाद वृद्धावस्था आएगा। 24 का देखिए, समाजीकरण की द्वितीय सोपान क्या है? शौच अवस्था। देखिए द्वितीय सोपान शौच अवस्था आ गया। किशोरावस्था के बाद समाजीकरण का सोपान 25 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के बाद ये सब आते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्यक्ति के इन सभी गुणों का योग या संगठन के है जो समूह व्यक्ति का भूमिका निर्धारण करता है? तो पार्क्स एंड बर्गस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 का क्या दिया गया है? व्यक्तित्व के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित मूल और अर्जित गुणों का समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, लेपियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्व को मौखिक के रूप में सामाजिक रचना मानते हैं? तो मीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का देखिए, समाजीकरण के अभिकरण है परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सा समाजीकरण का विकरण नहीं है? विवाह भी है, नातेदारी समूह है, उपयुक्त में सभी विवाह विच्छेद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कूले का समाजीकरण का सिद्धांत है आत्मदर्पण। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दुर्फिल्म का समाजीकरण का सिद्धांत सामूहिक चेतना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 34 का देखिए, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से माइकाइवर पेज एवं पेज ने आधार बताए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समाज से पृथक रहे बच्चे को उदाहरण, व्यक्ति के आत्म का विकास, व्यक्ति के समाज का विरासत पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 35 का देखिए, समाज एक स्वभाव है, इस अवधारणा के समर्थक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 पर। तो 36 पता है, ह्यूमन सोसाइटी निम्नलिखित पुस्तक किसकी है? तो ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? नामाइका पेज के कूले जॉनसन किसी की नहीं, इसका ह्यूमन सोसाइटी किंगले डेविस की है, के डेविस की है। 37 का द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक लेकर गिन्सबर्ग। 38, कौन सा समाजशास्त्रीय अवधारणा का युग्म मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, कामटे। कामटे नहीं होगा, इसका होंगे दुर्खिम। सामूहिक चेतना का अवधारणा का सिद्धांत दिए हैं दुर्खिम। आत्मविकास कूले दिए हैं, आत्मचेतना मीड, अचेतन मन फ्राई। 39 का सिद्धांत देखिए, पहचान का सिद्धांत, संकट का सिद्धांत किसने दिया है? इरिक्सन ने दिया है। 14, ब्रूम एंड एवसेल्जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड लिखा है? अन्यों का निर्देशित अवधारणा किसने दिया है? उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का आपका, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सा सुमेलित है? माइंड एंड सोसाइटी, परेटो नहीं दिया है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड, द माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर माइंड सेल्फ है, तो इसमें बहुत सारे गलत भी दिया रहता है और सही भी दिया रहता है। यहाँ पर देखकर आप लोग को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 44 का देखिए, कौन प्राथमिक समाजीकरण का विकरण नहीं है? सामाजिक समूह नहीं है। पहला में आपका आ जाता है सभी, परिवार भी आता है, पड़ोस भी आता है, क्रीड़ा समूह, विश्वविद्यालय द्वितीयक समूह में आता है, राजनीतिक भी द्वितीय, सामूहिक समूह भी द्वितीयक में आता है। समाजीकरण 45 का सब सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं, पारस्परिक जागरूकता से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे। 46, किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? तो आर के मॉर्टन। 47, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सही सुमेलित नहीं है। माइकाइवर पेज का ये नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। 48, संघर्ष सिद्धांतकारी मानते हैं एक दीर्घकालीन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए, इसको मिलाना है आपको। सुपर ईगो किसका है? फ्राइड का है। सांस्कृतिक पिछड़ा आगमन का है। उद्विकास किसका है? स्पेंसर का है। और बाध्यकारी यहाँ पर मीड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेल का नहीं, सामूहिक चेतना दुर्खिम का है, आत्मदर्पण कूले का है, सामान्यकृत अन्न मीड का है, ईड ईगो सुपर ईगो तीनों ही है फ्राइड का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार है, समूह, आयु है, स्कूल है, मीडिया आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसके जन्म का हुआ हो। समाजीकरण 52 का ऑप्शन होगा सी, समाजीकरण। 53, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः समाजीकरण का विकरण नहीं है? सैन्य अकादमी आपका राइट आंसर, ये है आपका पुनः समाजीकरण का विकरण नहीं है। किसने कहा समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है? ब्रूम है, साल्जिक ने। 55, आत्म के विकास के संबंध में मैं और मुझे की अवधारणा किसने दिया था? ये मीड दिए थे, जीएच मीड। 56, आत्म का विकास समाजीकरण का केंद्र बिंदु है, किसने कहा? ये सीएच कूले। 57, फ्राइड के अनुसार ईड ईगो सुपर ईगो तीनों अवस्था प्रतिनिधित्व करते हैं मानव मन की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 58, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सामाजिक से करण से संबंधित है? आजन्म है, सीख की प्रक्रिया, अनुकरण है, सब होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 59, समाजीकरण की 4 अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पहला आपका मौखिक होगा, दूसरा आपका शौच होगा, तीसरा आपका तदानुकरण होगा, बी, उसके बाद ए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आभासी समाजीकरण का
समाजीकरण का अर्थ है गैर सदस्यता के समूह का मानदंड का अनुपालन करना। 61 निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्रणाली सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन होता है समाजीकरण में? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारतीय परिवार में माता पिता 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्याशित समाज। 63 पे आते हैं। 63 पुनः समाजीकरण उसमें स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मीट के लिए सामान्यकृत और महत्वपूर्ण किसके सर्जन करता है? मी, ई, आई और मी, ये दोनों मीट का है। ईड और ईगो सुपर ईगो फ्राइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का माध्यम नहीं? परिवार है, जन समूह है, विद्यालय है, पुलिस न्यायालय नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66 निम्नलिखित में से किसके सूत्र हैं? लुंड्सबर्ग का है। लुंड्सबर्ग का है व्यक्ति इंटू समाज इक्वल टू सामाजिक व्यवहार इक्वल टू सामाजिक प्रस्तुत किया। 67 वह प्रक्रिया समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति विशेषताओं आत्म व्यक्तित्व को प्राप्त करने का करता है। किसका है? ग्रीन का है। तो सो फ्रेंड्स आप देखिए आप लोग को 67 क्वेश्चन मैंने कराया है आज। और इसके बाद फिर से अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए, इसके आगे चाहिए, डेली चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर 19 से पहले कम से कम 10 सेट मैं करा दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और कमेंट में बोलें हाँ हमको इसका पेपर चाहिए। ये पेपर BA सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।